नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी धमधा की, जहां लावारिस कुत्तों के आतंक से परेशान लोग रेबीज इंजेक्शन के लिए भटक रहे पीड़ित। आगे बात होगी दुमका की, जहां अंचल अधिकारी की बड़ी कार्यवाही आई सामने। 50 साल पुरानी हटिया हुई सुव्यवस्थित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से दहशत का माहौल है, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लगातार डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। गंभीर चिंता की बात यह है कि क्षेत्र के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा में पिछले करीब 2 महीने से रेबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिससे पीड़ितों को मजबूरी में निजी मेडिकल स्टोर से 700 से 800 रुपए में इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजीव गुप्ता ने सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रचना अग्रवाल का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाने की मांग की है। मोर लड़का ला कुत्ता चाप दे रही से, तो इंजेक्शन देवाए बर यहाँ आए रहे हूँ। तो ये मन बोलिस कि गे हो सीधा तो इंजेक्शन नहीं है रेबीज वाला, जो कुत्ता काट थे तेला तो पर्ची नहीं काटिस। मैं बोले बाहर से लेकर लाऊं तो लगावे का ऐसे काट, तो अंदर में गे हो फिर पर्ची काटी से, और तब फिर वहां से ला 390 रुपये में लेके फिर लगवा हूँ यहाँ। अभी क्या कोई इंजेक्शन लगी बताए? अभी तो 3 ठो अभी लिखे हैं और 1 ठो लगा ले। पूरा मार्केट से खरीदे पड़ा पूरा अभी तो नहीं है, तो मार्केट से ही खरीद के लगवा हूँ। और पिछले वाला भी अगर नहीं रही तो मार्केट से ही 390 रुपये में ला हूँ। लगातार घटना 2 बार हो गया। हाँ, हमारे गांव में एक जन आई तो फिर भी वो बोलिस कि नहीं है यहाँ, तो ऐसे करके वो बेचारा मैं बोले हूँ फिर सर कर गे रहे हूँ तो किसी इंजेक्शन ही नहीं है इसे करके। क्या चाहते हो? तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो इंजेक्शन वगैरह लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? देव कुमार सिन्हा। इंजेक्शन लगवाया वर्गा कुत्ता के, कुत्ता काट दी। पालतू कुत्ता है, 2 महीना के पाले हमें बोला तो काट दी तो खून आ गया। हालांकि अब लगवाहू में है रेबीज के इंजेक्शन 3 महीना बाद। मोर खुद के कुत्ता है, वह 2 महीना के। आपको कहा हम आपका का समस्या लगातार आ रहा है और धमधा केंद्र में 30 से 35 पेशेंट डेली आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव की भाजपा की सरकार आई है, हर मामले में ये सरकार फेल है। विकास कार्य कहीं नहीं हो नहीं रहे हैं, और जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन तीनों मामले में बुरी तरह फेल है। पिछले बार हम लगातार देख रहे हैं कि स्कूलों में जो आत्मानंद स्कूल खुले हैं वहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के जो गरीब बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य का मामला तो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बदतर स्थिति में आ चुकी है। रेबीज की जो बात चल रही है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चल जाएं, रेबीज का इंजेक्शन आपको मिलेगा नहीं। रोज आवारा कुत्ते कई लोगों को काट रहे हैं। हर हॉस्पिटल में 25-30 केस आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। जबकि रेबीज का इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर लगाना जरूरी है, और साथ में 5 इंजेक्शन 28 दिन तक लगाना है। जब मरीज जो हॉस्पिटल जाता है तो वहां पता चलता है कि रेबीज का इंजेक्शन है नहीं। जो रेबीज का इंजेक्शन 200-400 मिलना चाहिए, वो मार्केट में 800-900 रुपये मिल रहा है। कुल मिला के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग को देखने में असफल साबित हो रहे हैं, और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। धमधा दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रानीश्वर अंचल अंतर्गत आसनबनी में सड़क किनारे लगभग 50 वर्षों से अतिक्रमण कर संचालित हो रहे हटिया को अंचल अधिकारी शानदार नुसरत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुव्यवस्थित कराया। रघुनाथपुर बरमसिया मुख्य पथ के किनारे लगने वाली हटिया को हटाकर नियोजित तरीके से संचालन करने की अपील की गई, जिससे ग्रामीणों और बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन मिला। प्रशासन, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हटिया बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है। इस अवसर पर अंचल अधिकारी ने सभी वर्गों के लोगों और पत्रकारों का बुके देकर स्वागत भी किया। तो कोई समस्या नहीं ना, हम लोगों को ही पता चला, सारे ग्राहकों को ही पता है कि आपकी दुकान वहाँ है। पहले जैसे आपका हटिया बाजार में चलता था, सारे ग्राहक आते थे, वैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और आपने साफ सफाई करके जो है रास्ते के लिए, आवागमन के लिए जो छोड़ के रखा है, वो बहुत अच्छा किया है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। जब भी होगी तो वैसी सहायता के लिए जो है लोग पहुँच
पाएंगे वहाँ पे। और अतिक्रमण नहीं, रास्ता बाधित होने के कारण जो है लोगों को पहुंचने में थोड़ी समस्या हो जाती है। क्या ये जो रोड से अतिक्रमण को हटाया गया है, इससे क्या लाभ है या हानि हुआ? लाभ है, लाभ है। तो इस बारे में क्या कहना है? इस पर किसकी सहयोगिता बहुत बेहतरीन ढंग से देखा गया? मैडम का सीएम साहब को, शेर साहब को। क्या नाम हुआ आपका? पीरू लायक। जो ये अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर अहम भूमिका निभाने को आपको देखा गया, क्या अतिक्रमण हट के फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, अतिक्रमण हट के तो बहुत फायदा हुआ। ये हम लोग छोटा से देख रहे हैं कि हटिया में साइड में माने रोड में दुकान लगाता था, लेकिन अभी जो हम लोग का वो जगह है बाजार समिति का, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, लेकिन सीओ के पहल से बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा माने काम हुआ कि चलो भाई उधर हटिया वाला को इधर बिठा दिया। ये कितने दिनों से रोड में ऐसा हटिया चल रहा था? मोटा मोटी हम लोग का एज हुआ हमारा 51 40 साल से, माना 51 से ही हम देख रहे हैं, उसी छोटा से ही देख रहे हैं, 40 साल। समझे? तो ये अहम भूमिका माना जाता है अंचल अधिकारी का? हाँ, अंचल अधिकारी। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार मोदी। ठीक, थैंक यू। दुमका से एसी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। सूर्य नगरी जोधपुर के यूआईटी कॉलोनी गायत्री नगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मौसेरे भाई ने अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बंद मकान में दोनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका भगवती बीएसटीसी की ट्रेनिंग कर रही थी और पाली से जोधपुर आई थी, जहां देर रात किसी बात को लेकर मौसेरे भाई कैलाश से विवाद हो गया। आरोप है कि कैलाश ने लोहे की भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की और फिर फांसी लगा ली। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट के फटे हुए टुकड़े मिले और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। थानाधिकारी ईश्वर चंद्र पारिक ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। घटना के समय पास ही शादी समारोह चल रहा था, लेकिन इस दोहरे हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। हमारे चौपास ने हाउसिंग बोर्ड थाने के क्षेत्र अधिकार में आज सुबह इतला मिली थी कि किसी युवक ने सुसाइड कर लिया। उस इतला पे हम यहाँ पे आए थे। तो जो आप पीछे देख रहे हो मकान है 12 और 13, ये यूआईटी कॉलोनी है सुबाव तो पिटानी क्षेत्र में। जो 12 नंबर मकान है ये पूरी तरीके से अंदर से बंद था। इसके 2 ही गेट है, एक छत से और एक नीचे से। अंदर से बंद पाया तो ऊपर वाला दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश किया तो एक युवक लटकता हुआ दिखाई दिया। उसका नाम कैलाश, उसके पिताजी ने उसकी पहचान की। अंदर जाके देखा तो एक रूम में एक लड़की भी लहूलुहान और चितलेटी अवस्था में खून बिखरा हुआ पड़ा था, मृत अवस्था में पाई, जिस पर मौके पर एफएसएल को, एमओबी को और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा खुद आके मौके का निरीक्षण किया गया और इसमें परिजनों द्वारा रिपोर्ट दे दी है और इसमें प्रकरण जो शव है उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे की तफ्तीश जारी है। गलती से बात कहाँ किया जाता है? सर पर हेड इंजरीज है, हेड में सिर में चोटें हैं। एक मिनट रिपीट प्लीज रिपीट। सर ये हेड इंजरी लड़की के कहाँ थी और क्या? सिर पे है, वो बाकी पोस्टमार्टम में सारी चोटें आ जाएगी। सिर में उसकी चोटें पाई गई है, तो इसी कारण से ये आपके डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और अधिकारियों खुद द्वारा कुछ खाने का सामान पिज्जा वगैरह पास में था, वो सारा तफ्तीश का विषय है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। शिव जयंती के अवसर पर प्रशासन की कथित अनदेखी को लेकर मालेगांव में शिव भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन अन्य प्रतीकों को तो महत्व देता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को विस्मरण कर देता है। इसी विरोध में शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि मालेगांव के मुख्य प्रवेश द्वार स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार और प्रतिमा की ना तो सफाई, ना सजावट, ना रंग रोगन, ना लाइटिंग और ना ही मालार्पण किया गया, जिससे शिव भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिव जयंती जैसे गौरवशाली अवसर पर महापालिका की इस लापरवाही के खिलाफ भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भविष्यात जर महापालिका किंवा तिथले अधिकारी किंवा तिथले लोकप्रतिनिधी करत असतील तर त्यांना गावात फिरू देणार नाही आम्ही। कारण हा आमचा आस्थेचा विषय आहे, कुलदैवत आहे, आमचं आराध्य दैवत आहे आणि अशा आराध्य दैवाचं
विटंबना आम्ही कुठल्याही प्रकारे सहन करणार नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला, आयुक्तांना आणि त्या टिपूच्या भक्तांना हे आव्हान आहे, यानंतर अशी चूक होता कामा नये. नाहीतर लाट या मावळ्यांची आहे, यानंतर असं खपवून घेतलं जाणार नाही. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. करण्यासाठी जमलो आहोत. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज हे द्वार आहे आणि त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीला हार सुद्धा अर्पण या महापालिकेने केलेला नाहीये. या ठिकाणी उपमहापौर शान हिंद हे टिपूचा उदोउदो करतात आणि एका बाजूला त्यांना छत्रपतीचा विसर पडतो. अशा उपमहापौरांचा देखील या ठिकानी आम्ही निषेध करतो. मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड शहर में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के प्रमुख शिवाजी महाराज चौक पर प्रतिमा का विधिवत पूजन कर भावपूर्ण अभिवादन किया गया, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल ताशों की गूंज और जय भवानी जय शिवाजी के नारों से पूरा शहर शिवमय हो उठा। शोभा यात्रा में शिवाजी महाराज के जीवन के ऐतिहासिक प्रसंगों को दर्शाती सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण रही, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में नागरिक उमड़े। बड़ी तादाद में शिव प्रेमी युवा, महिलाएं और बच्चे केसरिया साफा पहनकर और भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। पूरे शहर में भगवा वातावरण छाया रहा। वहीं प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए, जिससे उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मनमाड नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।